हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आर्म का इंस्ट्रक्शन सेट हम देख रहे हैं। बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, लेकिन एक लेक्चर में मैक्सिमम 5 to 6 इंस्ट्रक्शंस होती है। सो दिस विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इंस्ट्रक्शन को कभी रट्टा मत लगाना, इंस्ट्रक्शन को उसके सफिक्स के हिसाब से समझने का ट्राई करना, वरना इंस्ट्रक्शन सब एक दूसरे में चली जाएगी, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम देखेंगे स्टैक रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैक? सबसे पहले स्टैक मेमोरी का आपको एप्लीकेशन मालूम होना चाहिए कि स्टैक मेमोरी हम क्यों यूज करते हैं। ओके, तो जब कभी भी आपको मल्टीपल डेटा मेमोरी में स्टोर करना होता है तो आप क्या करते हो? यूजिंग LDM और STM आप यूज कर पाओगे। अगर मुझे मेमोरी में डेटा डालना है तो LD यूज करूंगा, और सॉरी ST यूज करूंगा। STM स्टोर मल्टीपल, ओके, स्टोर फ्रॉम रजिस्टर यू कैन से। हमने देखा था कि STM मतलब स्टोर फ्रॉम रजिस्टर और LDM मतलब लोड टू रजिस्टर। मतलब के LD में क्या होता है, मेमोरी से डेटा रजिस्टर्स में आता है, और ST में क्या होता है, रजिस्टर से डेटा मेमोरी में जाता है। तो मेमोरी में जो डेटा गया है आपका, तो मैंने एक डेटा स्टोर किया, दूसरा डेटा स्टोर किया, तीसरा डेटा स्टोर किया, और अगर मुझे बीच में से कोई डेटा चाहिए तो मुझे क्या याद रखना पड़ेगा? कहां पे मैंने स्टोर किया था वो मुझे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम डेटा स्टोर करने के बाद हमें याद नहीं रखना है कि हमने कहां पर डेटा स्टोर किया था, और जब कभी भी जरूरत पड़े तो वो डेटा हमें वापस चाहिए, और वो टाइम पे अगर हमने डेटा कहां पे स्टोर किया था वो याद नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो उसी के लिए ये स्टैक बनाया है कि आप क्या करोगे। यू कैन से दैट स्टैक इज अ पर्सन ऑफ आर्म। आर्म का एक बंदा है वो, कि आप डेटा देना है तो आप स्टैक को डेटा दे दोगे। ओके, स्टैक क्या करेगा, मेमोरी में कहीं पे वो डेटा डाल देगा। ठीक है, फिर दूसरे ऑपरेशंस आप करो, और जब कभी भी वो डेटा वापस चाहिए तो आप स्टैक से मांगोगे कि भाई वो डेटा मैंने तुम्हें स्टोर करने को दिया था वो मुझे वापस दो। ठीक है, तो ये हमें एड्रेस याद रखने की दिक्कत ना करनी पड़े, उसके लिए हमने ये स्टैक का यूज किया है। स्टैक बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, स्टैक इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी। जो पूरी मेमोरी है उसका एक पार्ट हम एज अ स्टैक डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, कि ये मेमोरी स्टैक के लिए है, वहां पे नॉर्मल डेटा स्टोरेज नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, स्टैक मेमोरी का ही डेटा, स्टैक ही डेटा स्टोर कर पाता है। और स्टैक का ध्यान कौन रखता है? हमने देखा था एक रजिस्टर था हमारे पास, ओके, स्टैक पॉइंटर। ओके, ये एक रजिस्टर है कि जो स्टैक का मतलब ध्यान रखेगा। कैसे ऑपरेट करता है वो हम ये लेक्चर में देखने वाला है। ठीक है, तो स्टैक ऑपरेशन R13 रजिस्टर जो है वो हर एक मोड में आप देखोगे कि स्टैक हमेशा यूज होता है। ठीक है, तो SP रजिस्टर और R13 वो स्टैक पॉइंटर है। ऑलवेज स्टैक पॉइंटर जो होता है वो टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है। ठीक है, एक पॉइंटर ही है, स्टैक के लिए है कि जो स्टैक को जब डेटा स्टोर करना होता है तो वो स्टैक पॉइंटर को पूछता है कि भाई स्टैक मेमोरी कौन सी है, वहां पे मैं डेटा डालूं। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर समझ में आ गया बेसिक। ओके, R13 रजिस्टर यू कैन यूज एज अ स्टैक पॉइंटर। Okay, a stack is an example of data structure. Stack typically used for temporary data storage of data without remembering the address where you store the data. यहाँ पे ऐड करना रह गया है कि where you store without remembering where you store the data. ठीक है, स्टैक ऑपरेशंस जनरली दो टाइप के होते हैं, पुश एंड पॉप। ठीक है, पुश मतलब क्या कि मेमोरी में, स्टैक मेमोरी में डेटा डालना। ठीक है, और पॉप मतलब क्या, रिट्राइव ऑफ दैट डेटा, मेमोरी से डेटा लेना। आपको जब स्टैक को डेटा देना है कहीं पे स्टोर करने के लिए, तो आप क्या करोगे, वो डेटा को पुश करोगे।
ठीक है। और जब आपको वो डेटा वापस चाहिए तो आप स्टैक को क्या बोलोगे, पॉप। ठीक है। इट इज सिमिलर एज ए LDM एंड STM। अगर नॉर्मल बात करें कि नॉर्मल ऑपरेशन विदाउट स्टैक, तो LDM STM के जैसे। तो पुश किसके जैसा होगा, ट्राई करो। पुश मतलब क्या, मेमोरी में डेटा डालना। तो LDM या STM दोनों में से किससे आप मेमोरी में डेटा डालते हो, STM से। ओके, तो पुश इज रिलेटेड टू STM एंड पॉप इज रिलेटेड टू LDM। LDM में क्या होता है, मेमोरी से डेटा रजिस्टर में ट्रांसफर होता है। तो पॉप मतलब स्टैक मेमोरी से डेटा आएगा। ठीक है। तो पुश, रिमेंबर दिस थिंग, पुश इज रिलेटेड टू STM एंड पॉप इज रिलेटेड टू LDM। ओके। स्टैक ऑपरेशन जनरली कैसा होता है, तो यहां पे है मेरा एम्प्टी स्टैक, मतलब अभी खाली है। ठीक है। अगर मैं पुश 8 करता हूं तो क्या होगा, सबसे पहला एक 8 बिट का डेटा जाएगा एक लोकेशन पे। ठीक है, मतलब वो डेटा स्टैक मेमोरी में चला गया, मैंने पुश किया तो। ठीक है। फिर मैंने किया पुश 14, तो क्या हुआ, दूसरा डेटा गया लेकिन उसके नेक्स्ट लोकेशन पे। अभी इसकी एक ऑटो टेंडेंसी है कि एक डेटा स्टोर करने के बाद SP ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाता है, स्टैक पॉइंटर ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट लोकेशन है उसको पॉइंट करने लगता है, वो ऑटो इंक्रीमेंट होता है। ठीक है। तो जब मैं पुश 14 करूंगा तो क्या हो जाएगा, उसके नेक्स्ट लोकेशन पे वो डेटा स्टोर करेगा। इट मे बी असेंडिंग, इट मे बी डिसेंडिंग, जो इंस्ट्रक्शन अलग अलग है, वो जो इंस्ट्रक्शन आप यूज करोगे उसके हिसाब से वो डेटा स्टोर करेगा। अगर ये ऑटो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर मैं पुश 8 करता हूं और SP 8 पे ही पॉइंट कर रहा है और मैं पुश 14 करता हूं तो 8 की जगह पे क्या हो जाएगा, 14, मतलब कि ओवरराइट हो जाएगा, मतलब डेटा करप्ट हो जाएगा। अगर मेरे पास मल्टीपल डेटा है तो एक ही लोकेशन पे अगर मैं उसको डालता हूं तो क्या होता है, डेटा विल बी ओवरराइट। ठीक है। तो उसकी वजह से वो ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट होता है, जो इंस्ट्रक्शन, जो ऑपरेशन आप यूज करोगे उसके हिसाब से। यहां पे इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है। फिर से मैं करता हूं पुश 12, तो क्या होता है कि 14 होने के बाद स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट करने लगेगा, नेक्स्ट लोकेशन को। और उसके बाद मैंने किया पुश 12, मतलब 12 को कहां पे डाल देगा, नेक्स्ट लोकेशन पे। ठीक है, समझ में आ गया। और अभी पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट लोकेशन को। ठीक है। अब मैं करता हूं पॉप 12। अब पॉप 12 करते हैं, यहां पे क्या हुआ, पहले ट्रांसफर हुआ फिर इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है। यहां पे भी सेम हुआ, पुश 8 किया तो पुश 8 आ गया फिर इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है। यहां पे भी ऐसा हुआ, 14 प्लेस हो गया उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया। यहां पे भी ऐसा ही हुआ, 12 प्लेस हो गया उसके बाद SP इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है। तो पुश मतलब स्टोर देन इंक्रीमेंट, और पॉप मतलब क्या, डिक्रीमेंट देन स्टोर। अभी यहां पे माना कि 12 से उसके बाद वाला चौथा लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। और मैं कर रहा हूं पॉप 12, तो सबसे पहले क्या होगा, डिक्रीमेंट, देन थर्ड लोकेशन पे जो 12 था वो पॉप हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा स्टैक मेमोरी से। सो दैट इज कॉल्ड पॉप 12। ठीक है। अभी SP किसको पॉइंट कर रहा है, 12 वाले लोकेशन को ही पॉइंट कर रहा है। ठीक है। मैं कर रहा हूं पॉप 14, तो 12 वाले लोकेशन से एक लोकेशन डिक्रीमेंट होगा। ओके। अभी किसको पॉइंट करेगा, सेकंड लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और सेकंड लोकेशन का डेटा बाहर निकल जाएगा, मतलब सेकंड लोकेशन का डेटा कौन सा है, 14, तो 14 बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से अगर मैं पुश 6 करता हूं उसके बाद, अभी कौन सा लोकेशन पॉइंट कर रहा है, सेकंड लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। और मैं कर रहा हूं पुश, तो पुश मतलब क्या, स्टोर देन इंक्रीमेंट। तो क्या हो जाएगा, 6 को स्टोर करेगा और थर्ड लोकेशन को वो पॉइंट करने लगेगा। ठीक है। उसके बाद अभी थर्ड लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, मैं कर रहा हूं पुश पॉप 6, तो क्या होगा, सबसे पहले डिक्रीमेंट होगा, तो डिक्रीमेंट होने के बाद सेकंड लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा और पॉप हो जाएगा, मतलब 6 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद मैं कर रहा हूं पॉप 8, तो अगेन फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा, डिक्रीमेंट होगा, फर्स्ट लोकेशन को पॉइंट करेगा और 8 बाहर निकल जाएगा, मतलब स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी।
ठीक है, तो पुश से क्या होगा, स्टैक मेमोरी में डेटा लोड होता है, और पॉप से क्या होगा, स्टैक मेमोरी से डेटा रिट्राइव होता है। ठीक है, ये बेसिक समझ लो। पुश इज रिलेटेड टू एसटीएम एंड पॉप इज रिलेटेड टू एलडीएम। स्टैक ऑपरेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, व्हाट यू नीड? फर्स्ट इज एरिया ऑफ मेमोरी टू स्टोर द डेटा आइटम। यू हैव टू डिफाइन अ स्टैक एरिया। स्टैक एरिया डिफाइन करना पड़ता है आपको। ठीक है, सेकंड थिंग कि पूरी मेमोरी का कितना एरिया आपने एज अ स्टैक मेमोरी यूज किया है। सेकंड थिंग, अ स्टैक पॉइंटर रजिस्टर टू पॉइंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक पॉइंटर क्या पॉइंट करता है, इट पॉइंट्स टू द टॉप ऑफ द स्टैक। पूरी मेमोरी का जनरली इनिशियली कि पूरी मैंने 16 लोकेशन सपोज एज स्टैक डिफाइन किए हैं, तो 16 लोकेशन का पहला लोकेशन कौन सा है उसको वो पॉइंट करेगा। स्टैक ग्रोथ कन्वेंशन। ओके, स्टैक का ग्रोथ कैसा है, आपको ऑपरेशन करने के बाद, पुश करने के बाद एसपी को इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। ओके, दैट इज यू नीड टू डिफाइन कि आप कौन सी इंस्ट्रक्शन से डिफाइन करोगे कि आपको डेटा स्टोर होने के बाद उसको स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है। एंड लास्ट थिंग, सम वेल डिफाइन ऑपरेशन लाइक इनिशियलाइज, पुश एंड पॉप, क्या करना है आपको वो डिफाइन करना पड़ता है। ओके, एसपी को इनिशियलाइज मतलब टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करने के लिए। ओके, ये बहुत काम की चीजें हैं, अभी ध्यान रखना। असेंडिंग स्टैक, व्हाट डू यू मीन बाय असेंडिंग स्टैक? स्टैक का जो आपने उसकी कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन की है उसके हिसाब से है असेंडिंग स्टैक। असेंडिंग स्टैक मतलब क्या कि स्टैक ग्रोज अपवर्ड। ठीक है, अगर ऑपरेशन होने के बाद स्टैक पॉइंटर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड्स, मतलब 0 0 पे डेटा स्टोर हो गया तो स्टैक पॉइंटर ऑटोमेटिकली 0 1 को पॉइंट करेगा। 0 1 पे डेटा स्टोर हो गया तो 0 2 को करेगा, उसके बाद 0 3 0 4, ऐसे असेंडिंग स्टैक बोलते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम लो मेमोरी एड्रेस। वो कहां से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम लोएस्ट मेमोरी एड्रेस एंड आइटम्स आर पुश्ड इनटू इट। लोअर मेमोरी लोकेशन पे पहले डेटा स्टोर होता है, अगर वो फुल हो जाता है तो ही नेक्स्ट लोकेशन पे पॉइंटर शिफ्ट होगा। ठीक है, एंड प्रोग्रेस टू हायर मेमोरी एड्रेस। 0 0 से 0 1 की ओर जाएगा, 0 1 से 0 2 की ओर जाएगा, 0 2 से 0 3 की ओर, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ स्टैक इज कॉल्ड असेंडिंग स्टैक। ये ऑपरेशंस जो फॉलो करता है उसको हम बोलेंगे असेंडिंग स्टैक। ठीक है, उसी तरह से है डिसेंडिंग स्टैक। तो ये क्या करेगा कि वो सबसे पहले हायर मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करेगा। ठीक है, और ऑपरेशन में डेटा स्टोर होने के बाद वो डिक्रीमेंट होता जाएगा। ओके, स्टार्ट फ्रॉम हायर मेमोरी एड्रेस एंड आइटम्स पुश्ड इनटू इट, प्रोग्रेसेस टू अ लोअर मेमोरी एड्रेस। क्या होता जाएगा, वो लोअर की तरफ मूव होता जाएगा। एम्प्टी स्टैक। एम्प्टी स्टैक मतलब क्या, द स्टैक पॉइंटर पॉइंट्स टू द नेक्स्ट फ्री मेमोरी लोकेशन। ओके, स्टैक पॉइंटर ही फाइंड करेगा कि पूरा जो 16 लोकेशन है स्टैक मेमोरी डिफाइन किया है उसमें से 3 लोकेशन ही उस पे डेटा आपने स्टोर किया है, चौथे लोकेशन से डेटा खाली है, तो आप उसको अगर एम्प्टी स्टैक बोलोगे तो वो ऑटोमेटिकली 4th लोकेशन को पॉइंट करने लगेगा, नियर एम्प्टी लोकेशन। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एम्प्टी स्टैक। और फुल स्टैक मतलब कि वो लास्ट जो लोकेशन फुल हुआ है उसको पॉइंट करेगा, लास्ट फुल लोकेशन। ठीक है, समझ में आ गया? असेंडिंग स्टैक, डिसेंडिंग स्टैक, एम्प्टी स्टैक एंड फुल स्टैक। एम्प्टी स्टैक में वो किसको पॉइंट करेगा, जो नियर अबाउट एम्प्टी लोकेशन है वो, और फुल स्टैक मतलब नियर अबाउट में जो लास्ट लोकेशन फुल हुआ है वो, जिसपे डेटा स्टोर हुआ है वो। ओके, एक चीज बहुत ध्यान रखना कि मेमोरी यहां पे 32 बिट का यूज कर रहे हैं, लेकिन एक लोकेशन पे डेटा तो मैक्सिमम 8 बिट का ही स्टोर होता है। इफ यू वांट टू स्टोर 32 बिट ऑफ डेटा देन यू रिक्वायर्ड 4 मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अभी ये
असेंडिंग स्टैक, डिसेंडिंग स्टैक, उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। यहां पे ध्यान रखना, फुल असेंडिंग, फुल और एम्प्टी, यहां पे ध्यान रखना, दोनों अलग अलग चीज है। फुल असेंडिंग मतलब, फुल मतलब क्या, लास्ट फुल लोकेशन, लास्ट फुल लोकेशन, और एम्प्टी मतलब क्या, नियर अबाउट एम्प्टी लोकेशन। ठीक है, स्टैक पॉइंटर जो पॉइंट करेगा वो। तो फुल असेंडिंग मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर में वो अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव, असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि अपवर्ड मूव होता जाएगा, और स्टैक पॉइंटर लास्ट में किसको पॉइंट करेगा, लास्ट फुल लोकेशन को। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले डेटा स्टोर हुआ 08, उसके बाद 07, उसके बाद 06। ठीक है, और ऑपरेशन पूरा हो जाने के बाद स्टैक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, फुल, मतलब के लास्ट फुल लोकेशन को, मतलब के 06 को। ठीक है, सबसे पहले 08 हुआ, फिर 07, फिर 06। ठीक है, उसी तरह से फुल डिसेंडिंग का क्या मतलब है कि फुल लोकेशन को पॉइंट करेगा, लास्ट फुल लोकेशन को, और डेटा स्टोर होता है इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब के सबसे पहले 06 लोड हुआ, उसके बाद डिसेंडिंग हुआ, मतलब 07, वहां पे डेटा स्टोर हो गया, उसके बाद लोकेशन मूव हुआ, 08 स्टोर हो गया, और फुल है मतलब के किसको पॉइंट कर रहा है, लास्ट फुल लोकेशन को। ठीक है, ध्यान से समझना ये। एम्प्टी असेंडिंग, एम्प्टी असेंडिंग मतलब क्या, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है और लेकिन पॉइंट किसको करेगा लास्ट में, एम्प्टी लोकेशन को। मतलब सबसे पहले 08 लोड हुआ, उसके बाद असेंडिंग हुआ, 07 लोड हुआ, उसके बाद 06 लोड हुआ, लेकिन ये ऑपरेशन तो पूरा हो गया, लेकिन एसपी किसको पॉइंट कर रहा है, एम्प्टी लोकेशन को, नियर अबाउट एम्प्टी है उसको। ठीक है, उसी तरह से एम्प्टी डिसेंडिंग, मतलब के सबसे पहले 6 हुआ, उसके बाद डिसेंडिंग 07, डिसेंडिंग 08, और लास्ट एम्प्टी लोकेशन, नियर अबाउट एम्प्टी लोकेशन। सो इट्स कॉल्ड फुल असेंडिंग, फुल डिसेंडिंग, एम्प्टी असेंडिंग, एम्प्टी डिसेंडिंग। ये इसके सफिक्स यूज होने वाले हैं पुश पॉप में, इसलिए मैं ध्यान रखने को बोल रहा हूं आपको कि एफए का मतलब अभी आपको समझ जाना है, फुल मतलब क्या है, असेंडिंग मतलब क्या। ARM does not support any hardware stack, मतलब पहले से ऐसा कोई हार्डवेयर स्टैक के जैसे अलग मेमोरी नहीं लगाई है, पूरी आपको जो मेमोरी अवेलेबल है उसमें ही यूज करना है। सॉफ्टवेयर स्टैक कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग LDM एंड STM। आप LDM STM भी यूज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर स्टैक भी यूज कर सकते हो। LDM STM में क्या यूज करते थे हम, बेस एड्रेस, बेस एड्रेस के हिसाब से डेटा हमारा स्टोर या लोड होता था। तो यहां पे बेस एड्रेस को आप क्या बना दो, स्टैक पॉइंटर को ही एज अ बेस एड्रेस ले लो, तो LDM STM करोगे तो भी पुश पॉप ही ऑपरेशन होने वाला। ठीक है, R13 रजिस्टर जो SP है उसको आप LDM STM करो तो उसके जैसे ही यूज होने वाला, स्टैक पॉइंटर के जैसे स्टैक ऑपरेशंस ही होंगे। अगेन याद करवाता हूं, पुश मतलब STM एंड पॉप मतलब LDM। ठीक है, this means that we can use this instruction to implement push and pop operations for any number of registers in a single instruction। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। इंस्ट्रक्शन है हमारे पास STMIA। STM मतलब स्टोर मल्टीपल इंक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर, हम पीछे लगा देते थे एक्स्ट्रा वर्ड ट्रांसफर। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे, इंक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर, मतलब पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर। मैंने लास्ट लेक्चर में सिखाया था आपको, पहले ट्रांसफर होगा फिर इंक्रीमेंट होगा। IA ट्रांसफर का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट आफ्टर ट्रांसफर, मतलब पहले ट्रांसफर होगा फिर इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अभी ST है मतलब पुश ऑपरेशन है। ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले R0 जो लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो लोकेशन पे कौन सा डेटा आएगा सबसे पहले बताओ, R1 का डेटा आएगा पहले जो लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वहां पे। ठीक है, उसके बाद वो क्या होगा, पहले मतलब डेटा ट्रांसफर होगा कि R1 से डेटा ट्रांसफर हुआ R0 में, R0 जो लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसमें।
अभी R1 की साइज क्या है, 4 बाइट 32 बीट मतलब 4 बाइट, तो R0 प्लस 1, R0 प्लस 2 एंड R0 प्लस 3, ये 4 जो लोकेशन है वहां पे R1 का डेटा स्टोर हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट हो गया, मतलब R0 प्लस 4 हो गया। ठीक है, उसको पॉइंट करने लगेगा। फिर किसका डेटा स्टोर होगा, R2 का, मतलब R2 का डेटा कहां पे स्टोर होगा, R0 प्लस 4, R0 प्लस 5, R0 प्लस 6, R0 प्लस 7। अगेन 4 लोकेशंस आर रिक्वायर्ड टू स्टोर R2। R2 की साइज कितनी है, 32 बीट की, इसलिए 4 बाइट्स रिक्वायर्ड है उसको। तो R0 प्लस 4, R0 प्लस 5, R0 प्लस 6 एंड R0 प्लस 7, उस पे R2 का डेटा स्टोर होगा। अगेन ऑपरेशन हो जाने के बाद स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा, R0 इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्या होगा, R3 का डेटा स्टोर होने वाला है, R0 प्लस 8, R0 प्लस 9, R0 प्लस 10, R0 प्लस 11। ठीक है, तो कितने लोकेशंस, 12 लोकेशंस फिल हो गए यहां पे। ठीक है, बट आफ्टर दिस 3 मल्टीपल ऑपरेशंस द कंटेंट ऑफ बेस रजिस्टर R0 विल बी अनचेंज। ठीक है, वो क्या रहने वाला है, अनचेंज रहने वाला है। R0 जो पहले बेस रजिस्टर को पॉइंट कर रहा था वहां पे उसका पॉइंटर वापस आ जाएगा पूरा ट्रांसफर होने के बाद। ठीक है, क्लियर, यही चीज है देखो जो हमने आगे देखा वो कि इनिशियली 0 को ही पॉइंट कर रहा है, तो R1 का डेटा के लिए उसको 4 चाहिए, तो 4 लोकेशन के बाद R2 का होगा और उसके 4 लोकेशन के बाद R3 का, और आफ्टर ऑपरेशन R0 विल पॉइंट टू दिस। ये इंस्ट्रक्शन मालूम ही है आपको। STMDB, DB में क्या होगा, DB मीन्स डिक्रीमेंट बिफोर, डिक्रीमेंट बिफोर ट्रांसफर, मतलब पहले डिक्रीमेंट होगा फिर ट्रांसफर होगा। ये इंस्ट्रक्शन भी आप लोग जानते हो, लेकिन ओनली ये चेंजेस के यहां पे पहले क्या होता था, R1 R2 देन R3, यहां पे इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए हमने R1 R2 और R3 को असेंडिंग ऑर्डर में लिया था। DB में क्या होगा, सबसे पहले R7 का डेटा जाएगा, फिर R6 का, फिर R5 का और फिर R2 का। ठीक है, और हर एक ऑपरेशन के बाद क्या होगा, डिक्रीमेंट होता जाएगा R0। ठीक है, और यहां पे R0 फिर से इनिशियली जो बेसिक है उसको ही पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है कि IA है तो R1 R2 R3 ऐसे ऑर्डर फॉलो होता है। डिक्रीमेंट में क्या होता है, पहले R7 R6 R5 R2 ऐसे ऑर्डर फॉलो होता है, ये ध्यान रखना। STMDB, इसमें और उसमें क्या चेंजेस है, अगेन DB है तो सबसे पहले R3 का डेटा, फिर R2 का, फिर R1 का। एक्सेलरेशन का पर्पस क्या रहेगा, SP किसको पॉइंट करेगा, जो लास्ट लोकेशन फिल हुआ है उसको। ठीक है, लास्ट स्टैक पॉइंटर जो अपना डेटा था उसको। ठीक है, तो ये स्टैक पॉइंटर को जब आप एज अ बेस एड्रेस यूज करते हो तो वो पुश ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, तो STM है मतलब कि पुश और स्टैक पॉइंटर का यूज किया है आपने। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी स्लाइड है कि जो इक्वालिटी दिखाती है, लेकिन अभी आप अगर इसको समझने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा है कि पहले इंस्ट्रक्शंस समझ लो, फिर जब आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए फिर इसको समझना। ठीक है, ये 2 स्लाइड्स उसकी हैं। तो LDM STM से आप क्या करते हो, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखते हैं। चलो, STM EA R13 एस्केलेशन R0 टू R2। ठीक है, अभी इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। STM मतलब क्या हुआ, ऑपरेशन पुश या पॉप। पुश मतलब क्या, मेमोरी में डेटा जाने वाला है रजिस्टर से। ठीक है, ओके। R13 ओके, ये मेन है। इंक्रीमेंट, ओके। एम्प्टी असेंडिंग, एम्प्टी का क्या मतलब है कि वो किस लोकेशन को पॉइंट करेगा,
ऑपरेशन होने जाने के बाद जो नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन है उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ए मतलब असेंडिंग, मतलब ऑर्डर कौन सा फॉलो होने वाला है, असेंडिंग। ठीक है, तो असेंडिंग मतलब यहां पे भी हमें असेंडिंग ही फॉलो करना पड़ेगा। पहले R0 होगा, फिर R1, फिर R2। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, माना कि SP मेरा 00 लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। तो सबसे पहले क्या होगा, R0 का डेटा यहां पे पुश होगा, मेमोरी में स्टोर होगा। R0 रजिस्टर का डेटा 00 नाम के लोकेशन पे जाएगा। उसके बाद असेंडिंग है, मतलब के 00 से 01 असेंडिंग ऑर्डर मूव होगा। ठीक है, और R1 का डेटा जाएगा। उसके बाद अगेन असेंडिंग ऑर्डर फॉलो होगा और R2 का डेटा जाएगा। और SP किसको पॉइंट करेगा, लास्ट एम्प्टी लोकेशन को। ठीक है, मतलब R03 को वो पॉइंट करेगा आफ्टर दिस ऑपरेशन। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे पास STM FD SP एस्केलेशन R0 R1 R3 to R5। ठीक है, तो इसका समझते हैं कि ST मतलब पुश फुल, मतलब ऑपरेशन हो जाने के बाद किसको पॉइंट करेगा, लास्ट फुल हुआ है लोकेशन उसको। ठीक है, और ऑर्डर कौन सा फॉलो होने वाला है, डिसेंडिंग। तो सबसे पहले कौन सा जाएगा, डिसेंडिंग है तो R5 से डेटा स्टार्ट होगा। ओल्ड SP माना ये था, तो सबसे पहले R5 का डेटा ट्रांसफर होगा, फिर R4, फिर R3, R1, R0। ठीक है, ऑपरेशन पूरा हो गया। और यहाँ पे फुल है, मतलब कि किसको पॉइंट करेगा, लास्ट फुल हुआ है उसको, SP, नया SP इसको पॉइंट करेगा। उसी तरह से STM ED क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीमेंट है, तो सबसे पहले कौन जाएगा, R5, उसके बाद R4, उसके बाद R3, उसके बाद R1, R0 और एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी मतलब लास्ट एम्प्टी लोकेशन को पॉइंट करेगा वो। दोनों में ये चीज ध्यान रखना, एक बहुत अच्छी चीज समझ में आई है। फुल डिकोडिंग FD एंड ED, उसमें क्या होता है, फुल F जहां पे होता है तो ओल्ड SP उसके बाद वाले लोकेशन से स्टोर होना स्टार्ट होता है। और एम्प्टी में क्या होता है, वही लोकेशन जो SP था पुराना, वहीं से लोकेशन स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। जहां पे भी एम्प्टी है, यहां पे भी देखो कि एम्प्टी है तो एम्प्टी असेंडिंग है, तो जहां कहीं पे भी ओल्ड SP पॉइंट कर रहा था वहां से स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और फुल है तो उसके बाद वाले लोकेशन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो समझने में ये एकदम इजी है, लेकिन 1 by 1 हर एक इंस्ट्रक्शन को समझो आप, तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये सब इंस्ट्रक्शन अच्छी है, पुश एंड पॉप। पुश पॉप ऐसी कोई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, LDM और STM ही हम यूज कर रहे हैं, बट इंस्टेड रैंडम बेस एड्रेस वी आर यूजिंग R13 विच इज स्टैक पॉइंटर। ठीक है, STM मतलब पॉप पुश और LDM मतलब पॉप। ओके, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।